पैलेट गन को लेकर यह खबर है। पैलेट गन के इस्तेमाल पर घेरेगी कांग्रेस। जी हां, संसद के दोनों सदनों में उठाया जाएगा मुद्दा। कांग्रेस ने दोनों सदनों में दिया गया नोटिस और डीएमके और सीपीएम का भी नोटिस है। राहुल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। कांग्रेस इस मुद्दे को सदन में उठाने जा रही है। तो सरकार को राहुल गांधी की नेता विपक्ष की चिट्ठी, छात्रों पर घातक पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों किया गया, यह सवाल पूछा है राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी गई अपनी चिट्ठी में। पैलेट गन के इस्तेमाल से एक छात्र की आंखों को नुकसान पहुंचा है। पैलेट गन के इस्तेमाल की मंजूरी आखिर किसने दी, यह सवाल पूछ रहे हैं राहुल गांधी। सादे कपड़ों में छात्रों को पीटने वाले कौन लोग थे जो कि दिल्ली पुलिस के साथ मौजूद थे? छात्रों पर बर्बरता का जिम्मेदार कौन है, यह बड़ा सवाल राहुल गांधी की तरफ से उठाया गया और इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी का रुख काफी ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है। अरविंद मोहन जी, किस तरह से आप इसे देखते हैं और कितना बड़ा यह मुद्दा है, और क्या यह एक ऐसा इशू है जिस पर जवाबदेही तय करने की जरूरत है? क्योंकि प्रोटेस्ट के दौरान जिस तरह से पुलिस का लाठीचार्ज हुआ छात्रों पर, सीजेपी के सपोर्टर्स पर, उसको लेकर ऑपोजिशन सरकार पर हमलावर है। देखिए, जो वो कह रहे हैं और जो हुआ जी, उसमें कौन लोग जिम्मेवार हैं ये लोकेट करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। वो अचानक लोग नहीं पहुंच गए थे वहाँ, मारपीट आई नहीं। और ये एक जेएनयू की घटना देखिए, जामिया की देखिए, दिल्ली दंगों का देखिए, इन सब में इस तरह की घटनाएं हुई थी। लेकिन सारी दुनिया के सामने, और उन प्रोटेस्ट का एक कैरेक्टर ये है कि वो पॉलिटिकल थे। ये प्रोटेस्ट पॉलिटिकल नहीं था, और इस नॉन पॉलिटिकल प्रोटेस्ट का लाभ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और अपोजिशन को मिल रहा था। सरकार ने अपना नुकसान रोकने के चक्कर में इस्तीफा कराया है, और इससे सरकार को क्या फ़ायदा होगा या बीजेपी को क्या फ़ायदा होगा ये अलग है, लेकिन कांग्रेस को और विपक्ष को नुकसान जरूर हो गया कि जिस मूवमेंट का लाभ उसको मिलने वाला था वो नहीं मिल रहा है। तो विपक्ष अब इसको इतने पे छोड़ेगा नहीं। विपक्ष इसको अब इन्हीं इश्यूज को उठा के कि कौन जिम्मेवार है। बिल्कुल। आनंद जल्दी से अगर आप बता पाए, विपक्ष की तैयारियां कैसी हैं इस मुद्दे को लेकर? ऑपोजिशन कितना तैयार नजर आ रहा है? किस हद तक घेरने की तैयारी है सरकार को? जी देखिए, विपक्ष की अभी एक बैठक चल रही है। उस बैठक में जो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर विपक्ष अपनी रणनीति बना रहे हैं कि कैसे इस मुद्दे को आगे उठाना है। जाहिर तौर पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है, विपक्ष उसे अपनी भी जीत मान रहा है। विपक्ष का मानना है कि सड़क पे से जो दबाव बना वो तो बना ही, उसके अलावा जो विपक्ष ने संसद के अंदर, राहुल गांधी ने जो सड़क पर दबाव बनाया, उसके चलते भी सरकार को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो ऐसे में आज जैसे ही लोकसभा ये जो पैलेट गन के इस्तेमाल वाला मुद्दा है, दिल्ली पुलिस के लाठीचार्ज वाला मुद्दा है, इस पर सरकार का रुख क्या नजर आ रहा है? क्योंकि ऑपोजिशन इसे ही लेकर बड़े पैमाने पर घेरने की तैयारी कर रहा है। जी देखिए, सरकार का ये कहना है कि फोर्सेस को ये आदेश दिए गए थे कि बल का प्रयोग नहीं करना, और ज़रूरत पड़े तो कम से कम बल का प्रयोग करना। तो ऐसे में फोर्सेस जो ग्राउंड पर थे उनको उस वक्त जो उचित लगा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, क्राउड को कंट्रोल करने के लिए, उन्होंने वो किया। सरकार का कहना है कि जो ग्राउंड पर होता है उस अधिकारी का, उस फोर्स का असेसमेंट होता है कि क्या फैसला लेता है, और उनकी ट्रेनिंग भी उसी हिसाब से होती है। जो RAF है और साथ ही साथ CRPF है, उसकी ट्रेनिंग है कैसे आपको क्राउड को कंट्रोल करना है। तो उन्होंने अपने तरीके से जो बेहतर उनको लगा क्राउड को कंट्रोल करने के लिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, वो उन्होंने किया। हालांकि हम ये आपको बता दें कि CRPF के अंदर, RAF के अंदर जो अभी एक डिस्कशन चल रहा है, उनके अंदर भी बातचीत चल रही है पैलेट गन को लेकर। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस बात को क्लियर किया कि उनकी तरफ से पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन RAF और CRPF ने इस पर अभी तक कुछ भी बयान नहीं दिया। तो ऐसे में फोर्सेज के अंदर भी चल रहा है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वाकई क्या पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था या नहीं हुआ था। लेकिन ये जरूर है कि सरकार, हर्षवर्धन जी, आप इसको कैसे देखते हैं? कांग्रेस इस पूरे मामले को सदन में लेकर जा रही है, खासकर लाठीचार्ज और पैलेट गन को। क्या आपको लगता है कि ये एक ऐसा इशू है जिससे थोड़ा बहुत एज विपक्ष को मिल सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि ये तो बड़ी सामान्य सी बात होती है किसी भी आंदोलन में, किसी भी घटना में। इस तरह की जो लाठीचार्ज है या पैलेट गन वाली बात, ये थोड़ी सी अतिरेक जैसी दिखती है। अगर पुलिस की तरफ से जो हुआ है, और चूंकि कुछ प्रमाण के साथ विपक्ष आ रहा है, तो उस पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन बाकी घटनाएं होती हैं, उसका कोई लाभ मिल पाएगा? मुझे ऐसा नहीं लगता है। लाभ कब मिलेगा? जब आप छात्रों के मुद्दे पर, उनका जो शिक्षा का रिफॉर्म का मसला है, पेपर लीक का मसला है, उसमें आप ये साबित कर पाएंगे कि सरकार पीछे हट रही। अगर सरकार आपको आगे आकर कह रही कि हम सब कुछ करने को तैयार हैं,
ठीक है। जो कुछ भी, क्योंकि देखिए ये हवाई बात अपनी जगह है, लेकिन कंक्रीट तो वही करना पड़ेगा ना, आपको कानून बनाना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ऐसे लोगों को रखना पड़ेगा जिनकी इंटीग्रिटी, नीयत पर सवाल नहीं है, और नीलेकड़ी से लेकर काम कोठी तक। ठीक बात है। और सरकार उसे लेकर, सरकार इस मुद्दे को लेकर पूरे प्लान के साथ हाजिर है, बिल पेश किया जा रहा है और देखना होगा कि ऑपोजिशन की तरफ से इस चर्चा में हिस्सा लिया जाता है या नहीं, क्योंकि बिल के गुण दोष क्या हैं ये तो तभी पता चल पाएगा जब संसद में सही तरीके से कार्यवाही चल पाएगी, बहस हो पाएगी, चर्चा हो पाएगी, तभी दोनों तरफ की आवाजें हमें सुनने को मिलेंगी और जनता यही चाहती भी है। क्या ऐसा देखने को मिलेगा आज संसद की कार्यवाही जब शुरू होगी? यही बड़ा सवाल है।